अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, आपका केमिस्ट्री टीचर, और ये है आपका चैनल MWS केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा गैसेस वाले चैप्टर में ही हमने इसकी एग्जांपल्स 1 से लेके 8 तक को सॉल्व किया था। और अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो मैं आपको लिंक जो है वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप लिंक को ओपन करके वो लेक्चर भी ले सकते हैं अगर आपने वो नहीं लिया तो। इस लेक्चर में ये न्यूमेरिकल्स पे हमारा सेकंड लेक्चर है। यहाँ पे हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने एग्जांपल्स पे बात की थी। तो इस हमारे लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 16, 17 के पार्ट ए, 18, 19 और 20 को कवर करने जा रहे हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 16 है। हीलियम हमारे पास कहता है गैस है, जिस सिलेंडर में है उसका वॉल्यूम V1 हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी हीलियम गैस हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब सिलेंडर के अंदर मौजूद है, और हम कर क्या रहे हैं, हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं, और उस सिलेंडर पे जो प्रेशर वो एक्सर्ट कर रही है वो है 500 टॉर। जिस सिलेंडर के अंदर हमारी हीलियम गैस मौजूद है उस सिलेंडर पर वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वो 500 टॉर है। अब उस गैस को हमने एक नए बड़े वॉल्यूम के सिलेंडर में शिफ्ट किया जो कि 250 सेंटीमीटर क्यूब है। वो कहता है बताओ प्रेशर वो अब कितना एक्सर्ट करेगी उस सिलेंडर पे। तो ये कम ही एक्सर्ट करेगी ना। डू यू अंडरस्टैंड अबाउट इट? बिकॉज दिस एग्जाम्पल इज वेरी रिलेटेड टू, बल्कि है ही हमारे बॉयज लॉ से। ठीक है जी, ये जो क्वेश्चन है तो देखते हैं। अच्छा, यहां पे वो क्या कह रहा है, वो कहता है व्हेन टेम्परेचर इज नॉट चेंजेस, टेम्परेचर नॉट चेंजेस, टेम्परेचर को हम चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, तो ऑब्वियसली बॉयज लॉ बन गया यहां पे। तो बॉयज लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या होती है, P1 V1 is equal to P2 V2 and we have to find this P2। अब यहाँ पे ना स्टूडेंट्स एक बात बड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी। देखो यहाँ पे वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब में, यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब में। आप चाहो तो इनको डेसीमीटर क्यूब में भी चेंज कर सकते हो, और इसको चाहो तो एटमॉस्फेयर में चेंज कर लो, लेकिन बाद में जो आंसर आएगा वो फिर एटमॉस्फेयर में आएगा। ठीक है, तो फिर बाद में उसको टॉर में चेंज कर लो, ये भी सही है। या आप इन दोनों को ही चेंज ना करो, दोनों को सेंटीमीटर क्यूब में रखो, तो फिर दोनों की वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, अगर दोनों को डेसीमीटर क्यूब में चेंज करते हो तो दोनों को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों को ही करना पड़ेगा ना। तो आप किसी को भी ना करो तो बैलेंस हो गया काम। इधर भी आपके पास टॉर में है तो टॉर में ही ले लो, तो आंसर टॉर ही में आ जाएगा। तो ये ज्यादा बेस्ट है। तो हम ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे P1 की वैल्यू हमारे पास है 500 टॉर, ये मैंने पुट की। V1 की मेरे पास वैल्यू 100 है सेंटीमीटर क्यूब। P2 की वैल्यू हमारे पास फाइंड करने के बाद आ जाएगी। V2 की वैल्यू हमारे पास है 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको इधर लेके सारा सॉल्व करोगे आप तो मेरे पास 500 मल्टीप्लाइज बाय 100 डिवाइडेड बाय 250, तो ये सारा जो प्रेशर आएगा ये टॉर में आ जाएगा, और ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 200 टॉर। सो दिस इज द लेस प्रेशर विच विल गैस एक्सर्ट ऑन दिस 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सिलेंडर। क्योंकि बड़ा सिलेंडर है तो वो वॉल्यूम ज़्यादा एक्सपैंड कर गया, तो वो उतना प्रेशर अब नहीं एक्सर्ट होगा। बिकॉज बॉयज लॉ में हम पढ़ते हैं वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन होता है जब टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको ए पार्ट इसका समझ आ गया होगा। तो अब हम बी पार्ट की तरफ आते हैं। देखो बी पार्ट में वो कह रहा है व्हेन टेम्परेचर, इसी न्यूमेरिकल का, व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम, हाँ जी, जब टेम्परेचर जो है वो कह रहा है चेंज हो रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ना इस टेम्परेचर को केल्विन में ले आओगे। बिकॉज अब यहाँ पे बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं होना, क्योंकि सारे तीनों पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, प्रेशर भी, टेम्परेचर भी, वॉल्यूम। तो यहाँ पे जनरल गैस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे, PV = nRT। तो उसमें जो है वो हमारे पास P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2 वाली जो है वो उसकी फॉर्म आ जाएगी। तो वो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। देखो अब बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो हम टेम्परेचर जो है T1 वो देख लेते हैं, वो था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको अगर हम केल्विन में चेंज करें तो इसमें 273 हम इसमें ऐड करेंगे। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये कितना आ जाना है 293 केल्विन आफ्टर एडिंग 273 फैक्टर। तो ये हमारे पास T1 आ गया। T2 नया टेम्परेचर, तो वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा 288 केल्विन। यस, 288 केल्विन, क्योंकि जब हम 273 में 15 फैक्टर ऐड करेंगे वो 288 केल्विन आ जाएगा। अब हमने वही इक्वेशन जो अभी बता रहा था P1 V1 ओवर में
P2 V2 ओवर में T2। तो यहां से हमने जो वैल्यू निकालनी है बच्चों वो है P2 की, ऐसे ही है। तो बाकी सारे पैरामीटर्स को जब आप पुट कर दोगे जो वैल्यूज हैं उनकी, तो आपके पास P2 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, P1 हमारे पास है 500, V1 है वही 100, T1 हमारे पास अभी हमने निकाला 293 है, P2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, V2 की वैल्यू 250 थी, नया वॉल्यूम जो था, T2 जो आया वो 288 आया था। तो यहाँ से जो आप P2 कैलकुलेट करोगे उसका आंसर आपके पास आ जाएगा 196.58 टॉर ऑलमोस्ट। तो ये हमारे पास P2 की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। उम्मीद है कि ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के पार्ट ए पर। जी तो स्टूडेंट्स अब हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, एक्चुअली ये सेकंड तो नहीं है, क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट ए बनता है, लेकिन हमारे इस लेक्चर का सेकंड न्यूमेरिकल होगा ये। और इसमें वो कहता है हमें ये गैसेज हैं, इनका ना, इनकी आपने डेंसिटी फाइंड करनी। मैंने देखो चीज़ों को जो हाईलाइट किया है इस स्टेटमेंट में, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वो कहता है इसमें डेंसिटी आपने फाइंड करनी है, यानी यूनिट्स नॉर्मली हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं, यहाँ पे किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेने, क्योंकि गैसेस का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है, इसलिए ये बड़ा यूनिट हम यहाँ पे यूज़ करें। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, इन कंडीशंस पे वो कहता है आप डेंसिटी फाइंड करो। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ना डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, PM/RT होता है हमारे पास फॉर्मूला। इसको मैं सबसे पहले इसलिए लिख दिया ताकि हमें ये पता हो कि हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या क्या है। तो STP को सबसे पहले देखते हैं। देखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि केल्विन में आता है 273 केल्विन। प्रेशर को मैं बाद में लिखता हूँ, पहले मैं यहाँ पे R की वैल्यू लिखूंगा। R की वैल्यू मैं लूँगा 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। ये मैंने ऐसे यूनिट्स में क्यों ली, अब ये ज़रा गौर करने वाली बात है। वैसे तो इसकी वैल्यू 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन भी है, जो मैंने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में यूज़ भी की, वो कॉमन वैल्यू थी, कॉमन यूनिट्स में, ठीक है। ये SI यूनिट्स में वैल्यू है। क्यों मैंने यूज़ की, क्योंकि जो किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ये भी डेंसिटी के SI यूनिट्स हैं, तो मुझे सारे यूनिट्स फिर SI ही यूज़ करने चाहिए। यहाँ पे टेम्परेचर के भी मैंने केल्विन यूज़ किए। तो प्रेशर जो होता है, जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन मैं उसको यूज़ करूँगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, जो कि इतनी वैल्यू देता है। ये आपको वैल्यू को रट्टा मारना है, ठीक है, वैसे भी हमें याद होती है। तो ये वैल्यू भी मैंने SI यूनिट्स में लिखी है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें जो गौर करने वाली हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू भी आ गई, R की वैल्यू, ठीक है। अब ये M क्या है, देखो M जो है ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस है। अब अगर मॉलिक्यूलर मैस, चलो मैं मीथेन का जो है ना, यहाँ पे सपोज करो मैं मीथेन की डेंसिटी फाइंड कर रहा हूँ इसकी, ये दोनों आप खुद करोगे। और ये दोनों जब आप कर लोगे, इसी लेक्चर को ब्रेक करना है जब ये मैं यहाँ तक ख़त्म कर लूँ, तो आपने ये खुद करके मुझे बताना है कमेंट करके कि हमने कर लिया है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखें मीथेन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होता है 16 ग्राम्स पर मोल। अब यहाँ पे भी जो हमारे पास ग्राम्स हैं ये ऐसे यूनिट्स नहीं है, होप सो यू अंडरस्टैंड। मुझे ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी वैल्यू को 1000 से डिवाइड करूँगा। 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.016 किलोग्राम पर मोल। आई थिंक सो कि यही आएगा कैलकुलेटर से जब आप इसको सॉल्व करोगे। 1000 से डिवाइड करोगे, यानी अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करता तो 0.16 आना था, मैंने 1000 से डिवाइड किया तो 0.016 आया। अब ये सारी वैल्यूज़ को आपने इस इक्वेशन 1 में पुट करना है और आपके पास डेंसिटी की जो वैल्यू अब आएगी वो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में, पर मीटर क्यूब में खुद ही आ जाएगी। तो करें जी पुट, D इज इक्वल टू, देखें P की वैल्यू अभी 101,325 इंटू कैपिटल M की वैल्यू 0.016 अभी हमने फाइंड की, नीचे R की वैल्यू वो है 8.314 और फिर क्या वैल्यू रहेगी टेम्परेचर की, वो है 273। तो जब आप इसका आंसर निकालोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.714 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ विच गैस, यस ऑफ कोर्स दैट इज फॉर मीथेन। अब ये दो काम आपने खुद करने हैं। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 ग्राम्स पर मोल होता है, ये आपको पता है, और हाइड्रोजन का होता है 2 ग्राम्स पर मोल। अच्छा यहाँ पे ना एक कन्फ्यूजन मैं और दूर कर लूँ, इसको तो पहले आप केजी में कन्वर्ट कर ही लोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन का कभी कभी मॉलिक्यूलर वेट 16 ग्राम पर मोल पुट कर देते हैं, जो कि गलत है।
देखो ये जो आप वेट पुट करते हो ना 16 ग्राम्स पर मोल, ये एक ऑक्सीजन एटम का तो हो सकता है, यानी इस तरह ठीक था ये, लेकिन O2 के लिए ठीक नहीं है। O2 का एक मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। इसी तरह हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 2.016 अगर पूरा लिखना है तो, या 2 ग्राम्स पर मोल ही लिख लो आप, तो इसको भी 1 नहीं लिखना, क्योंकि 1 जो होता है वो हाइड्रोजन के एक एटम का होता है, तो ये ठीक है। इसी तरह 16 वाला लिखना यूं गलत होगा, तो आपने ये लेना है। तो आई होप कि ये सेकंड वाला बाकी जो पार्ट है इसका जो रह गया फॉर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैसेस, ये आप खुद कर लोगे। अब हम मूव करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, अब हम मूव करने जा रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 जिस गैस के लिए वो है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन, अब ये जो क्रिप्टॉन है ये एक नोबल गैस है, जैसे हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल किया था हीलियम गैस के लिए। कहता है क्रिप्टॉन आपके पास गैस मौजूद है और जिस सिलेंडर में वो मौजूद है वहां पे उसका वॉल्यूम इतने डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है, और वहां पे वो प्रेशर कितना एक्सर्ट कर रही है 765 टॉर, और जिस टेम्परेचर पे उसको हमने वहां पे रखा है वो, या वो जहां पे वहां पे जो टेम्परेचर है वो कितना है 20 सेंटीग्रेड। अब वो कहता है आप ना उसको बड़े वॉल्यूम में शिफ्ट कर देते हो V2 में। अब ये वॉल्यूम कितना है 9.55 डेसीमीटर क्यूब, तो ऑब्वियसली प्रेशर में कमी आ जाएगी। देखो 375 टॉर। कहता है बताओ टेम्परेचर पे इसका क्या इफेक्ट होगा। तो इसके लिए हमें फिर अगेन P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2 विच इज़ दी जनरल गैस इक्वेशन टू सॉल्व आवर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे आपने ख्याल रखना है, वो मैं बता देता हूँ। देखो बहुत आसान है ये न्यूमेरिकल। सोल्यूशन में आए हम यूज़ करेंगे P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर में T2। अब जो मैं आपको बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, देखो आप अगर दोनों प्रेशर्स की वैल्यू को देखो तो ये टॉर में है। अगर आपने इसको किसी और यूनिट में चेंज करना है तो दोनों को करना पड़ेगा, और एक जैसा ही वो चेंज आएगा, मतलब दोनों में जो चेंज लाओगे वो एक ही फैक्टर से लेके आओगे ना। अगर दोनों को एटमॉस्फेयर में चेंज करना है तो दोनों को 760 टॉर पे आपने डिवाइड करना है ना, तो ही फिर एटमॉस्फेयर में आएगा। 760 वैल्यू पे डिवाइड करोगे तो फिर दोनों को ही करना पड़ेगा, तो आप किसी को भी ना करो तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी ऐसे ही है, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे ना टेम्परेचर आपने किसी भी न्यूमेरिकल में कभी भी डिग्री सेंटीग्रेड में यूज़ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आपने जो गैसेस के लॉज पढ़े हैं, खासतौर पे जो हम चार्ल्स लॉ की बात करते हैं तो उसमें भी हम टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है, टेम्परेचर को केल्विन में लेना ये हमारी सफिशिएंट कंडीशन होती है, तो आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लोगे। तो जो आंसर है वो आएगा केल्विन में, बाद में भले उसको डिग्री सेंटीग्रेड में आप चेंज कर लेना, ठीक है। तो लीजिए देखो आपके पास इसको अगर मैंने केल्विन में बदलना है तो मैं इसमें जस्ट 273 ऐड करूंगा, सो इट विल बिकम 293 केल्विन। मैंने ये फाइंड करना है, वेरी सिंपल, यानी ये चीज़ हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। बाकी सारी वैल्यूज़ को आप पुट करोगे, पुट करने के बाद मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ। सारी वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व भी करना है, वो तो आपकी सॉल्यूशन में आ जाएगा सारा कुछ। तो मैं जब इसकी T2 की वैल्यू निकालूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगी। तो अब अगर मैं इसको केल्विन में लिखूँ, जो इसकी वैल्यू ने आना है 219.2 केल्विन के राउंड अबाउट आएगी, ठीक है। तो इसको अगर आपने डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो आपको पता है, अगर हम जो डिग्री सेंटीग्रेड है उसको केल्विन में बदलना चाहें, यानी केल्विन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 फैक्टर। तो इस तरह वैल्यू हमारे पास केल्विन में आ जाती है। तो मुझे ना डिग्री सेंटीग्रेड में अब इसको निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, डिग्री सेंटीग्रेड को इधर ही रहने देता हूँ। तो केल्विन वाली जो वैल्यू आई है उसमें से मैं 273 फैक्टर जो है वो माइनस कर दूंगा। तो केल्विन वाली मेरे पास वैल्यू क्या आई है वो देख लो आप, तो 219.2 तो माइनस करेंगे हम 273 इसमें से, तो ये आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये मेरे पास आंसर जो आएगा डिग्री सेंटीग्रेड में वो 53 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। हाँ जी 53.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये यहाँ पे थोड़ा बहुत वो चेंज आ जाएगा वैल्यूज़ का, 53.57 समथिंग इसके राउंड अबाउट वो कैलकुलेटर से आपको आ जाएगा, लेकिन अभी आएगा किस में, माइनस में। तो टेम्परेचर में इतनी कमी आ जाएगी ये सारा कुछ करने के बाद। सो दैट्स इट अबाउट आवर फ्रैक्शन के बाद थोड़ा बहुत वैल्यू का फ़र्क आ सकता है, जैसे ये 0.5 तो कैलकुलेटर से एग्जैक्ट आ जाएगा। दैट्स इट अबाउट आवर क्वेश्चन नंबर 18। अब 19 और 20 रह गया। जो बाकी मेरे मतलब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हमने करने हैं, वो मेरे इससे नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। तो इस लेक्चर में हम अभी जो 19 और 20 रह गए वो कवर करते हैं। हेलो हेलो
जी तो स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, उस पर मूव करना है। कहता क्या है इसमें? कहता है एक हमारे पास केमिस्ट हैं, मुझे आप एज्यूम कर लो या आप खुद को एज्यूम कर लो। कहता है वैक्यूम लाइन पे वो वर्क कर रहा है, ठीक है, यानी कोई गैस की लाइन जा रही है, वैक्यूम लाइन, तो वहाँ पे वर्क कर रहा है। वहाँ पे जो बल्ब है जिस पे वो देख रहा है वॉल्यूम उस गैस का, जो हमारे लिए अननोन गैस है, वो 255 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। वहाँ पे गैस का वॉल्यूम कितना है? 255 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका प्रेशर कितना है? 10 टॉर, और वहाँ पे टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और उस गैस का जो वेट है वो 12.1 मिलीग्राम्स है। कहता है गैस का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, यानी हमें अगर गैस का मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया तो हमें पता चल जाएगा गैस कौन सी है, यानी हमने ये फाइंड करना है, यानी उस बोतल में बंद जो जिन है उसको हमने बाहर निकालना है कि वो कौन सा जिन है, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं। देखो हमें यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होना है ना फाइंड आउट करने के लिए, वो D = PM/RT होना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें डेंसिटी यहाँ पे गिवन नहीं है। तो नो डाउट गिवन नहीं है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, हमें पता है डेंसिटी जो होती है वो बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम के। तो ये यहाँ पे आप पुट कर दोगे। देखो मैस ओवर वॉल्यूम = PM/RT। हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो कैपिटल M ये वाला है, तो इसको इधर ही रखो आप, बाकियों से इसको आज़ाद हम करेंगे। तो MRT ओवर में ये RT इधर आ जाएगा, P इधर आके नीचे तो PV हो जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन टू फाइंड आउट दी मॉलिक्यूलर मास। अब R की वैल्यू हमें यहाँ पे खुद से पुट करना होगी। कौन सी करें? देखो जो मॉलिक्यूलर वेट आना है वो ग्राम पर मोल में आता है, ये तो आपको पता है। तो R के वो यूनिट यूज़ करें जिसमें ग्राम्स यूज़ होते हैं, ठीक है, या वो यूनिट करें यूज़ जिसमें ऐसे यूनिट्स नहीं होते। तो वो आपके पास आपको पता है 0.0821 एटमॉस्फेयर, ठीक है, पर मोल पर केल्विन डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब भी आएगा साथ, डेसीमीटर क्यूब पहले पूरा लिख लें, पर मोल। लो जी, अब मैंने एक और मिस कर दिया, क्या? जो भी मैंने इरेज कर दिया, एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। मेरा ख्याल है अब ठीक है, ठीक है जी, अब मैंने सही लिख दिया। अब ये वाले यूनिट्स आप यूज़ करोगे। अब यहाँ पे इसको डेसीमीटर क्यूब में चेंज करोगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्या यूज़ करें? डेसीमीटर वाला। तो यहाँ पे आप इसको चेंज करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, दी आंसर विल बी, करो इसको 1000 से डिवाइड, 1000 से, तो ये आंसर आ जाएगा 0.255 डेसीमीटर क्यूब। मेरा ख्याल है मैंने ठीक निकाल दिया। इसको ना आपने 760 पे डिवाइड करना ताकि एटमॉस्फेयर में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास यूनिट किस में है? ये इसीलिए मैंने पहले लिख दी है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में आ जाएगी वैल्यू, और यही एटमॉस्फेयर में जवाब आएगा। और इसका जवाब मैंने रटा मार लिया है 0.0132 एटमॉस्फेयर। देखो मैंने सही रटा मारा है, आप कैलकुलेटर से करके देखना, ये आ जाएगा। मैं ये जब न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को देख रहा था तो ये मैंने आंसर निकाल के देख लिया था, वो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको लिख दी। इसको ना आप इसमें 25 जो डिग्री सेंटीग्रेड है इसको आप केल्विन में बदलो, क्या ऐड करोगे? 273 फैक्टर इसमें आ जाएगा, तो ये 295 केल्विन बन जाएगा। 8 केल्विन। ये तो नॉर्मली जो हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर सोल्यूशन के लिए होता है वहाँ पे भी हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है, 298 केल्विन। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। मिलीग्राम, इसको ग्रामों में यूज़ करना है ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, अगेन बता रहा हूँ, ग्राम पर मोल में होगा। तो इसको अगर हम ग्राम्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 12.1 × 10⁻³ ग्राम्स लिख देंगे, क्योंकि 1 मिली मतलब होता है 10⁻³ मिली इज द प्रीफिक्स एंड हैविंग वैल्यू 10⁻³ अंडरस्टैंड। ये सारा कुछ आपने यहाँ उठा के पुट करना है। m, स्मॉल m हमारे पास क्या है? अभी हमने लिखा 12.1 × 10⁻³ R की वैल्यू 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। देखो मुझे याद है, ठीक है, आपको भी याद होनी चाहिए। T की वैल्यू हमारे पास क्या है? 298। डिवाइड हम कर रहे हैं P की वैल्यू कितनी है जी? हाँ यस 0.0132 इंटू V की वैल्यू कितनी है? हाँ जी कितनी है V की वैल्यू? ये लिखी है हमने, तो वो है हमारे पास 0.255। ये 5 कैसा लिख रही है ये? तो अब इसका आंसर जो आएगा, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो हमें बता देगा गैस कौन सी है। 87.9 ग्राम्स पर मोल।
दिस इज़ द मॉलिक्यूलर वेट। डू यू नो ये गैस कौन सी है? इसका मॉलिक्यूलर वेट 87.9 ग्राम्स पर मोल करीबन आया है। तो आप इसको सर्च कीजिएगा कि कौन सी गैस है या कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका मॉलिक्यूलर वेट इसके राउंड अबाउट आता है, फिर आपको शायद हम गैस कर सकें ये गैस है कौन सी। आई रियली होप कि आप करोगे। अब हम मूव करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव करने लगे इस चैप्टर नंबर 3 के। और ये क्वेश्चन नंबर 20 शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखो, एक तो जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसी पे होगा, गैसेस वाले चैप्टर पे। जो बाकी न्यूमेरिकल्स रह गए हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, उनको हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आपकी सजेशन जो होती है वो मेरे लिए अहम होती है। अगर आपको कहीं पे किसी जगह पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके जो है वो मुझे बताया करें, ताकि अगर पॉसिबल हो सका तो मैं उस पर वीडियो लेक्चर अपना अपलोड कर सकूँगा, ठीक है। तो ये ज़रूर आप किया करें। और मैं आपके कमेंट्स को देखता भी हूँ, उनको लाइक भी करता हूँ और उनका आंसर रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। ये आपने नहीं समझना कि शायद मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, मैं खुद उनको जब वो रीड करता हूँ तो उसका रिस्पॉन्स करना भी मेरी जिम्मेदारी होगी। अब ज़रा देखें न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है। वो कहता है हमारे पास दो गैसेस का मिक्सर है, एक हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन है। टेम्परेचर जिस पे वो उसको उन दोनों गैसेस को हमने रखा है वो ये है और वॉल्यूम ये भरा। वो कहता है बताओ वो मिक्सर कितना प्रेशर एक्सर्ट करा। ये बेसिकली जो न्यूमेरिकल है ना वो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में से है, ठीक है। तो लेकिन हमने टोटल प्रेशर यहाँ पे काउंट करना है, हमें क्या फाइंड करना है, टोटल प्रेशर। और मैं आपको बता दूँ इसके सोल्यूशन में आके इसका जो फॉर्मूला है PV=NRT ही होगा, लेकिन सिर्फ हम ये यहाँ पे क्या करते हैं PTV NTRT यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम विच वी कैन कैलकुलेट आवर डिजायर्ड प्रेशर PT विच इज़ द टोटल प्रेशर है। तो ये हमने जी करना है फाइंड। अब हमें जो चीज़ें यहाँ पे गिवन है वो क्या हैं और हमें जो फाइंड करनी है वो क्या होंगी। देखो, टेम्परेचर केल्विन में है, बहुत अच्छी बात है, नहीं हमें इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये डेसीमीटर क्यूब में ऑलरेडी है, क्योंकि यहाँ पे जो आर के हमने यूनिट यूज़ करने वो डेसीमीटर क्यूब वाले यूज़ करने, तो इसको भी हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, फिर बचा हमारे पास, यानी मेरे पास ये भी है, अच्छा मेरे पास वॉल्यूम भी है, मेरे पास प्रेशर तो मैंने फाइंड करना है, मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, मेरे पास आर की वैल्यू नहीं है। तो डोंट बी वरीड अबाउट आर वैल्यू। तो आर की वैल्यू तो 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन हो जाएगी। ओके, जो असल मसला है ना, यानी ये तो हमने कर लिया फाइंड, इसको अभी मैं टिक कर लेता हूँ। असल मसला तो हमारे पास अब नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर वेट। तो गैस का नाम हमें पता है हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो हमें वेट गिवन है यानी ग्राम्स इसके गिवन है वो 2 है, और मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है वो भी इसका 2 होता है, ये तो पता है ना 2 ग्राम्स पर मोल होता है, अभी बताया भी था पिछले न्यूमेरिकल में। तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालने हैं तो नाइट्रोजन का गिवन मास 8 है, N2 एक नाइट्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है ना, जिसको मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, या मैस नंबर भी हम उसको कह सकते हैं। एटॉमिक मैस में और मैस नंबर में भी वैसे तो डिफरेंस होता है। बहरहाल आप चलो, एक नाइट्रोजन का वो कितना होता है 14, 2 का कितना हो जाएगा 28, तो मैं इसको किस पे डिवाइड कर दूंगा 28 पे। इसका आंसर तो 1 आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन तो आगे 1 मोल। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे ये आप कैलकुलेट कर लोगे, तो ये 0.286 मोल आ जाएंगे इसका आंसर। अब आपने टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने, क्योंकि यहाँ पे NT है, आंटी नहीं NT, तो 1 + 0.286, अब ये आ जाएगा 1.286 मोल। ओके, ये आपके पास आ गई। अब ये सारी वैल्यूज़, अब देखो n के ऊपर भी जो क्वेश्चन मार्क है ना वो मैंने हटा दिया है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई। PT की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो PTV=NTRT, यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे PT की। ये आप खुद कर लेना, कर लोगे। कैलकुलेशन है ना जो न्यूमेरिकल में पेचीदगियाँ थी, कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, वो मैंने जो है वो कॉम्प्लेक्सेस जो थे, जो न्यूमेरिकल में कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। तो आई रियली होप कि ये लेक्चर आपको क्लियरली समझ आया होगा। लाइक करना नहीं भूलिएगा, जिनको इसकी ज़रूरत है उनके साथ इसको ज़रूर आपने शेयर कर देना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।